मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक आयोजन किया गया है, तो मार्गदर्शन के विषय में जो चीजें हम पहले से जानते हैं, जो तकलीफें हमारे अंदर बसी हुई है, बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे थे तो हमें बड़ा रोष आ रहा था, क्योंकि युवा शरीर है। हम सोच रहे थे कि अब भी अपने हथियार लेके महाराज के साथ जाके आए, लेकिन इन चीजों से हल नहीं होने वाला, समाधान नहीं होने वाला। हम उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन समाधान की बात आपके सामने कहेंगे। हमें एक शब्द बहुत अच्छा लगा वेदांती जी महाराज का। आज पहला परिचय हमारा आपसे, राम स्वरूप जी, राम सुखदास जी, आपके द्वारा एक ऐसा वक्तव्य दिया गया कि जिसमें पूरा समाधान है, यदि उस पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए कि आज के दिन हम सब संत समाज और ब्राह्मण जिनको श्रेष्ठ माना जाता है, हमने अपना कर्म छोड़ दिया। जब हम अपना कर्म ही छोड़ दिए तो हमसे शिक्षा लेकर के दुनिया क्या सीखेगी? कोई सीखने वाला नहीं है हमसे कुछ भी। हमें केवल देखते हैं कि हाँ इन्होंने त्रिपुंड लगा लिया, भगवा पहन लिया, चोटी रख ली, साफा बांध लिया, बस हो गए बाबा जी। या कथा कर रहे हैं तो हमने वो कथाएं सुनाई, वो माखन चोरी कर रहे थे, बच्चों में खेल रहे थे, कपड़े उठा के भाग गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ये कथाएं सब राम टेलीविजन में खूब देखते हैं, टेलीविजन में यही दिखाया जाता है। लेकिन अध्यात्म का, तत्व का ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान न हमको है और न हम किसी को बता रहे हैं, और न टेलीविजन वाले दिखाते हैं, और ना संसार में इसका कोई प्रचार अब बच रहा है। जबकि मूल हमारा जो कर्तव्य है वो अध्यात्म का प्रचार था, है और आगे रहेगा। तो ही ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है वो अध्यात्म के बिना जीरो है। और अध्यात्म शब्द का अर्थ भी हमको मालूम नहीं है कि अध्यात्म कहते किसको है, आत्मज्ञान कहा किसको जाता है। शंकराचार्य जी महाराज ने आत्मबोध और तत्वबोध नाम की दो सबसे छोटी प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। अगर हमारी छोटी सी एक बाल सलाह से आप सबके पास में वो एक ग्रंथ उपलब्ध हो जाए, तत्वबोध का सबसे छोटा ग्रंथ, सबसे छोटा तत्वबोध नाम का प्रकरण ग्रंथ है, तो कृपया सभी संत समाज, सभी आए हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण इस तत्वबोध नाम की पुस्तक को जरूर अपने पास रखें। क्योंकि हमने एक बार कहा था कि राम मंदिर बन रहा है ऐसे, तो किसी ने पूछा महाराज कौन सो राम, वो राजा दशरथ आलो छोड़ोगे? राम तो बोला होया है, हमें क्या पता बोला होया है थोड़ा होया है, हम तो सीधे साधे कल के साधु बने हुए, संत बने हुए हैं। तो हमने उसको कहा भैया तुम जिस राम की बात कर रहे हो हम उसकी बात कभी करते ही नहीं है। तुमने टेलीविजन वाले राम को देखा है जिसने रावण को जीता था, वनवास किया था। हमने जिस राम को देखा, अनुभव किया, पढ़ा है, लिखा है, हरिद्वार के अंदर त्यागमूर्ति जी गणेशानंदपुरी जी महाराज, संत श्री राम सुखदास जी महाराज, दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज के परम शिष्य थे आप। उनसे जिस राम के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, हम तो केवल उसी की बात करते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उस राम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अगर उस राम ब्रह्म की बात नहीं करेंगे तो इस राम की बात आप कभी नहीं समझोगे। जिसने राम को ब्रह्म समझा है, जाना है, वही इस राम की परंपरा को आगे लेके जा सकता है, वरना तो केवल लड़ाई का घर कर लो और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। इसलिए हमारी एक छोटी सी सलाह है सभी संतों को कि राम का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो जरूर प्रचार करें इस प्रवास के समय। इस प्रवास के लिए हम सब संत तैयार तो हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या, कहेंगे क्या, समझाएंगे क्या? यदि हमने इस तत्व ज्ञान को इस भारत के अंदर दोबारा से फैलाना शुरू कर दिया, इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, जैसे पहले हिंदू राष्ट्र था। क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा अध्यात्म का ही ज्ञान दिया जाता था, शारीरिक ज्ञान नहीं। कहानी कथा
ये ज्ञान नहीं देते थे संत ऋषि मुनि, अध्यात्म का ही प्रचार करते थे और हमें इसी को लक्ष्य संकल्पित होकर के आगे बढ़ाना चाहिए। तब आज की ये मार्गदर्शक मंडल जो इस बैठक का जो समय है हमारा सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अंत में जो डिवाइस से पधारे हैं मनीष दास जी, मैं उनसे चरणों में निवेदन करूंगा कि समय की मर्यादा है, भाई साहब को भी बोलना है और मनीष दास जी पधारे। सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए पुनः विषयों की पूर्णावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हैं। उद्देश्य जो है उद्देश्य के जड़ में हमें जाना चाहिए और राम मंदिर के बारे में या सनातन के जो विकास की बात है या उसकी रक्षा की बात है, तो मेरा मानना है इस राजस्थान के यहाँ से कोटा वारा सारे जगह ढूंढेंगे तो बहुत संत, हजारों संत रहते हैं और जमात हमारे पास आते रहते हैं। मैं तो मूल रूप से कॉलेज विद्यालयों में जाता हूँ, मोटिवेशन का काम है, लेकिन जिस उद्देश्य से ये मीटिंग कराई गई है, मेरा मानना है कि 1% भी संत नहीं आए। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपका कोई आउटपुट ज्यादा नहीं होगा। इससे उस आउटपुट को बढ़ाना है तो विश्व हिंदू परिषद संगठन जो है, इसके हर जिला में जो मूल हैं वो वहां के संतों से संपर्क करे और उनको ये विषय दे। अच्छा है हमारे मुकुंदाचार्य जी महाराज अपने जान की कुर्बानी देके